जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले 2 वीडियो में आपने श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 50 श्लोकों को जाना और समझा। अब आइए आगे बढ़ते हैं श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के अगले श्लोक 51वें श्लोक पर। इसमें लिखा है, कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्वक्ता मनीषिणा जन्म बंधन विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। अर्थात बुद्धि योग से युक्त पंडित गण कर्म जनित फल को त्याग कर जन्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं और अनामय पद को प्राप्त करते हैं। अगला श्लोक है, यदा ते मोह कलिलम बुद्धि वर्ते तरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम स्रोत व्यस्य श्रुतस्य चा। अर्थात जब तुम्हारी बुद्धि मोहरूप सघन वन को पार कर जाएगी तब तुम सुनने योग्य और सुने हुए विषयों के प्रति वैराग्य प्राप्त करोगे। अगला श्लोक है, श्रुति विप्र प्रतिपन्ना ये यदा स्थायस्ति निश्चला समाधा बचला बुद्धि स्थिता योगमवाप्यस्यसि। अर्थात जब तुम्हारी बुद्धि नाना प्रकार के लौकिक और वैदिक अर्थों को सुनने से विरक्त हो जाएगी एवं अन्य आसक्ति से रहित होकर परमेश्वर में स्थिर हो जाएगी, तब तुम योग फल प्राप्त करोगे। अगला 54वां श्लोक है। इसमें लिखा है, अर्जुन उवाच स्थित प्रजस्य का भाषा समाधिस्य केशवः स्थिति किम प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के क्या लक्षण हैं, वे किस प्रकार बोलते हैं, किस प्रकार बैठते हैं एवं किस प्रकार चलते हैं। अगला श्लोक है, श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान शर्वान पार्थ मनोगतान आत्मने बात्मना तुष्टः स्थित प्रजस्य दोच्यते। अर्थात श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब वे मन की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देते हैं और निग्रह किए हुए मन में ही आनंद स्वरूप आत्मा के द्वारा तुष्ट होते हैं, तब वे स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। अगला श्लोक है, दुखेश्व नुद्दिगमना सुखेषु विगत स्पृहा बीतराग भय क्रोधा स्थिति मुनिरुच्यते। अर्थात जो आध्यात्मिक आदि तीनों तापों के उपस्थित होने पर उद्विग्न नहीं होते हैं, सुख प्राप्त करने पर सुख में स्पृहाहीन रहते हैं, राग भय तथा क्रोध से रहित ऐसे मुनि स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। अगला श्लोक है, या सर्वना नविष्णे स्थितः प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति नादेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जो व्यक्ति सर्वत्र स्नेह रहित होते हैं और अनुकूल की प्राप्ति से न तो प्रसन्न होते हैं और न ही प्रतिकूल के प्राप्त होने पर उससे द्वेष करते हैं, उनकी बुद्धि स्थिर है। उसके बाद 58वां श्लोक है, यदा सहनरते चायम कूर्मो गंगनीव सर्वशः इंद्रियाणि धर्मेश्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात कछुआ जिस प्रकार अपने अंगों को इच्छानुसार अपने कवच के अंदर कर लेता है, उसी प्रकार जब ये मुनि भी अपनी इंद्रियों को इंद्रियाग्रह विषयों में से खींच लेते हैं, तब वे स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। उसके बाद 59वां श्लोक है, विषया विनिर्वन्तते निरायारस्य देहिना रसवर्जम रसोक्तस्य परम दृष्ट्वा निर्वर्तते। अर्थात इंद्रियों के द्वारा विषयों को नहीं ग्रहण करने वाले देहाभिमानी व्यक्ति के विषय समूह तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु विषयों के प्रति उसका जो राग है वह निवृत्त नहीं होता है। दूसरी ओर परमात्मा के दर्शन से स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का विषयों के प्रति जो राग है उसकी भी निवृत्ति हो जाती है। उसके बाद 60वां श्लोक है, यत तो हपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्यता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रशभा मनः। अर्थात हे अर्जुन, क्योंकि क्षोभ उत्पन्न कर देने वाली ये इंद्रियां मोक्ष के लिए यत्नशील विवेकी पुरुष का भी मन बलपूर्वक हर लेती हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक आपने श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 60 श्लोकों को जाना और समझा। तो अभी तक आप इन सभी श्लोकों के माध्यम से क्या समझ पाए हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ
और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियाँ प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।